नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के साधना पे। तो अभी तक हमने पिछले पाठ में यहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक? लड़ मध्ये त्वित संज्ञकः, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग उपस्थित हुए हैं हलन्त्यम सूत्र पढ़ने के लिए। और आगे और 2-4 सूत्र और पढ़ लेंगे। 5 सूत्र मैंने कहा था आप लोगों से, तो 5 सूत्र आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सूत्र है हलन्त्यम। क्या सूत्र है? हलन्त्यम। एक बार मैं पुनः पीछे के सूत्रों को बता देता हूँ कि हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, माने हकार आदि में जो वर्ण है, हकार आदि वर्ण में जो अकार है वह केवल उच्चारण के लिए। लड़ मध्य त्वित संज्ञक, और लड़ सूत्र के मध्य में जो अकार है वह क्या है? इत संज्ञक है। चलिए आगे चलते हैं। हलन्त्यम तो कहते हैं उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्। ठीक है, उपदेशेन्त्यम हलित स्यात् मतलब उपदेश अवस्था में अंतिम, अंत्यम कहते ना, उपदेशे अंत्यम, तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो। ठीक है, तो अब आपके मन में यह विचार होगा कि यह उपदेश क्या है। उपदेश अंत तो आप जानते हैं कि भाई जो अंत में है। देखिए, अंत और अंत में क्या अंतर है? अंत और अंत में क्या अंतर है? तो सबसे पहले अंत को जानेंगे। अंत क्या होता है? तो जिसके मतलब जिससे कोई पर में न हो। तो पर क्या है? पूर्व मतलब होता है पहले, और पर मतलब होता है बाद। तो जिसके बाद में क्या कोई न हो उसे अंत कहते हैं। और अवधीय और अवधीयमान जो पदार्थ है वह क्या है? वो अंत है। ठीक है, अवधीय और अवधीयमान जो पदार्थ है वह अंत है। और यदि वह अंत किंचित समुदाय विशिष्ट में होने वाला है तो वह अंत कहलाता है। जैसे मान लीजिए अंत है, यदि वह किसी किंचित विशिष्ट समुदाय के साथ रह रहा है तो वह अंत कहा जाएगा। तो अंत का आप अर्थ जानते ही हैं। हल का मतलब जानते हैं कि हल, हल मैंने आपको बता ही दिया था कि आई उड़ के अ से लेके आई औच के च तक, यहाँ तक केवल अच है। अच मतलब होता है, देखिए अच को स्वर भी कहते हैं, अभी आगे आएगा। तो अच को ही स्वर कहते हैं। और हल, हल क्या होता है? मतलब आई औच के च के बाद जितने भी हैं सब क्या है? हल हैं। हल को व्यंजन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसी को जो होता है क्या, अच होता है उसे कहते हैं वोवेल, और जो व्यंजन होता है उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो जो व्यंजन है वही हल है। ठीक है, तो अब आगे चल रहे हैं। कह रहे हैं उपदेश क्या है। मैंने आपसे भी प्रश्न किया था कि उपदेश क्या है। तो उपदेश किसे कहते हैं? तो देखिए एक परिभाषा है, उपदेशनम उपदेशः, लिखना हो तो लिख लीजिए। उपदेशनम उपदेशः आद्यम च तदुच्चारणम आद्योच्चारणम, अर्थात उपदेश आद्योच्चारण को कहते हैं। तो कहा ये आद्योच्चारण क्या है? तो कहा देखिए, जो व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि हैं, पाणिनीय, कात्यायन और पतंजलि, इनके द्वारा जो आदि उच्चारण हुआ है, मतलब आदि मतलब होता है पहले, मैंने आपको पहले ही बताया। आदि मतलब पहले, अंत मतलब बाद, पूर्व मतलब पहले, पर मतलब बाद। तो पाणिनीय, कात्यायन, पतंजलि जी के द्वारा जो आदिकाल में मतलब जो पहले ही उच्चारण कर दिया गया वही आदेश बन गया और वही उपदेश बन गया। तो उपदेश आपको क्लियर हो गया होगा। तो उपदेश अवस्था में अंतिम हलवर्ण की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। अब कह रहे हैं उपदेश आद्योच्चारणम, मतलब उपदेश ही आदि उच्चारण है। उपदेश किसे कहते हैं? आदि उच्चारण को। आदि उच्चारण को मैंने भी आपको बता दिया। सूत्रे स्वदृष्टम पदम। ठीक है, सूत्रे स्वदृष्टम पदम। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो कह रहे हैं महेश्वरादि आगतानि महेश्वरादि, मतलब सूत्रे सुदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। कहा जिन सूत्रों में, किन सूत्रों में? किसी भी सूत्र में। सर्वत्र देखिए नीचे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ सर्वत्र लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं जिन सूत्रों में जो पद नहीं देखे गए हैं, जिन सूत्रों में जो पद नहीं देखे गए हैं उनका अन्य सूत्रों से क्या कर लिया जाएगा? अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन कर लिया जाएगा। उपदेश अनुनासिक सूत्रों से क्या क्या है? लिया गया है। क्या किया गया है? उपदेश जो है वह अनुनासिक सूत्रों से लिया गया है। अभी आएगा अनुनासिक और अननुनासिक में भेद क्या है, अभी वो आगे आएगा। किस सूत्र में आएगा? मुख नासिका वचनोनुनासिक, यदि जिसने पढ़ लिया हो वह जानता होगा। तो आप भी नहीं जानते हैं तो आप भी जान जाएंगे। देखिए आपको अब क्लियर होगा कि जिन सूत्रों में जो पद नहीं देखे गए हैं उनका अन्य सूत्रों से क्या कर लिया जाता है? अनुवर्तनीयम, अनुवर्तन कर लिया जाता है सर्वत्र, सभी जगह। अब सूत्र आता है अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्या
दर्शनम लोपसंज्ञम स्यात्। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? प्रसक्तस्या, पहले देखिए सूत्र देखिए क्या है, अदर्शनम, दर्शनम लोपा नहीं है, अदर्शनम मतलब जो दर्शन न हो, मतलब जो विद्यमान नहीं है, जो विद्यमान है, क्या है? जो विद्यमान है किंतु दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, विद्यमान है परंतु वह दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ईश्वर विद्यमान है परंतु वह दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा? प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, मतलब जो विद्यमान है किंतु दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी क्या होती है? लोप संज्ञा होती है। क्या होती है? लोप संज्ञा होती है। किसकी लोप संज्ञा होती है? अब आगे कहेंगे, तस्य लोपः तस्येतो लोपः स्यात् रादयो राद्यर्थाः। अब इसका अर्थ क्या होगा? तो हलंत्यम सूत्र क्या करता है? हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा करता है। तो कह रहे हैं कि तस्येतो लोपः स्यात् रादयो राद्यर्था, मतलब उस इत संज्ञक का लोप हो। किस? जिसकी इत संज्ञा हुई है। ठीक है, अब कह रहे हैं रादयो राद्यर्था, मतलब रादि और आदि, रादि और अरादि जो है वह संज्ञा की क्या करने के लिए है? सिद्धि के लिए है। संज्ञा की सिद्धि के लिए है। कौन? रादि और अरादि। अब आगे सूत्र कह रहे हैं आदिरंतेन सहिता अंत्यनेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ठीक है, तो कह रहे हैं भैया कि अंत्य इत के सहित, अंत्येन इता सह आदि ही, अंत्य इत के सहित, जो अंत्य इत के सहित को आदि वर्ण और मध्यगामी, जो अंत इत के सहित है वह आदि वर्ण और मध्यगामी का बोध कराता हुआ अपना भी बोध कराएगा। अब देखिए आदरंतेन संहिता सूत्र को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्योंकि देखिए आपने कह दिया कि अयुर के अ से लेकर, ठीक है, और जब गणदश के श तक अश प्रत्याहार है, अश प्रत्याहार। ठीक है, अश, तो अश प्रत्याहार यदि कह दे रहे हैं तो उसके बीच का बोधक कौन कराएगा? तो इसीलिए आदरंतेन संहिता लिखा गया। तो यही क्या कह रहा है कि अंत इत के सहित वह आदिर, माने आदि मतलब होता है पहले, और मध्य का नाम, मध्य का बोध कराएगा। तो मध्य का बोध कराएगा तभी ना आपको पता चलेगा कि अ है, ई है, उ है, रिल रिल रिक्का रिल री है। ठीक है, तो इन सब का बोध कराने के लिए आदरंतेन संहिता को बनाया गया। तो आदर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्, मतलब वह किसका? अपना बोध कराता हुआ और मध्यगामी का बोध कराता हुआ अपना भी बोध कराएगा अंत इत के सहित। क्लियर होगा? एक बार और सुन लीजिए, अंत इत के सहित। ठीक है, अंत्येन इतासह, मतलब अंत्य इत के सहित, आदि मतलब पहले का, मध्य मतलब बीच में, और वह अपना भी बोध कराएगा। कौन? आदरंतेन संहिता। अब आगे चलिए, कितना सूत्र हो गया? 4 सूत्र हो गया। एक सूत्र और देख लेते हैं। और यहाँ पे और कुछ भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अ ई उ वर्णानाम संज्ञा एव मचहल अलित्यादयः। इन सभी के लिए यह कह रहे हैं कि अ ई उ वर्णानाम संज्ञाम। तो आगे क्या सूत्र है? उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, उकालो, देखिए यहाँ पे लिख भी रहे हैं जो मैंने आपको भी बताया कि हल का बोध कैसे होगा, अलित्यादयः, सब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। उकालो झरस्व दीर्घ प्लुतः, तो ऊश्च ऊश्च ऊश्च। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। उकार के उच्चारण के समान, काल इव कालो, जिसका काल है। ठीक है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान, सो अच क्रमाद, मतलब जिस अच का उच्चारण काल हो। ठीक है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक उकार के उच्चारण काल के समान जिस अच का उच्चारण काल हो, उसकी क्या होती है? कह रहे क्रमाद, क्रमशः क्या होती है? हरस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, हरस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। ठीक है, स प्रत्येक मुदात्तादि भेदेन तथा, और इनके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? उदात्त आदि, उदात्त आदि। ठीक है, अर्थात उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखिए वह नीचे लिख रहे हैं, उच्चैरुदात्तः, मतलब इसका अर्थ क्या होगा? उच्चैरुदात्तः का अर्थ तो कोई भी होगा, इसका अर्थ क्या होगा? तो कह रहे हैं तालु आदि के, तालु आदि के तालवाद स्थान के ऊर्ध्व भाग से। ठीक है, तालवाद स्थान के ऊर्ध्व भाग से जो निष्पन्न अच है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। और नीचैरनुदात्तः, देखिए लिख रहे हैं नीचैरनुदात्तः, मतलब तालवादी स्थान के अधोभाग से, न ऊपर न नीचे।
ठीक है, अधोभाग से निष्पन्न अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। समाहारः स्वरितः, समाहार स्वरित का क्या मतलब है? उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व वर्ण जो है जहाँ पर समाहित हो, मतलब कि उदात्त तत्व और अनुदात्त जहाँ दोनों मिश्रित हों, ठीक है, समाहित हों, उसकी स्वरित संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वरित संज्ञा हो जाती है। फिर कह रहे हैं स नवविधोपि प्रत्येक मनुनासिकत्वा ननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, मतलब वह जो अच है, जो मतलब अच के बारे में आप बता रहे हैं ना कि अच जो है वह उदात्त संज्ञा होगी या अनुदात्त संज्ञा होगी, स्वरित संज्ञा होगी, तो कहा वह जो अच है वह 9 प्रकार का होता हुआ, कितने प्रकार का होता हुआ? 9 प्रकार का होता हुआ, और प्रत्येक के जो 9 है उसमें से प्रत्येक के कितने कितने भेद होंगे? कहा वो द्विधा, दो भेद होंगे। कौन कौन से? अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक, यह दो भेद होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। एक बार मैं इसका अर्थ और बता दे रहा हूँ कि देखिए जो जो अच है जिसकी उदात्त संज्ञा हो रही है, अनुदात्त संज्ञा हो रही है, स्वरित संज्ञा हो रही है, वह अच जो है वह 9 प्रकार का होता हुआ अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से दो दो प्रकार का होता है, मतलब 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक अनुनासिक और एक अननुनासिक। अगले वीडियो में आपको एक चार्ट इस पे दिखाऊंगा, जिस पे आपको स्क्रीन पे आपको दिखेगा, उससे आप लोग समझ पाएंगे कि जो यह 9 प्रकार का है वह किस प्रकार से होता है। ठीक है, फिलहाल अभी आगे जो है वह बनेगा, कैसे बनेगा? जैसे कि अष्टादश भेदा कह रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पे लिखे रहे हैं अ ई उ ऋगेशाम प्रदानाम प्रत्येक अष्टादश भेदा। तो अष्टादश जब भेद बनेंगे तो अष्टादश भेदों में वह अनुनासिक और अननुनासिक आ जाएगा। तो इसको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, अगले वीडियो में आप लोग को इसको बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और मैंने आप लोग से कहा था कि कम पढ़ें, विशिष्ट पढ़ें, बढ़िया पढ़ें। तो आज के लिए केवल इतना ही, और अगले वीडियो में हो सकेगा तो हम लोग प्रत्याहार के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये जितने प्रत्याहार यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, ये देख लीजिए आप लोग, जितने प्रत्याहार दिख रहे हैं, अक अच अट अर अम अल अश इक इच इड़, जितने ही प्रत्याहार हैं सबके मैं चार्ट बना करके इसमें मैं आप लोग को वीडियो बनाकर डाल दूँगा, जिससे आप लोग को सुविधा होगी। और आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है ना, कि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वह आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।